अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काय कबीले के सरदारी खेमे में कमांडर ओलुगान उस्मान साहब से कह रहा होता है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ उस्मान। हमने बहुत से किले और शहर फतह किए, लेकिन मुझे खेमों के अलावा कहीं भी सुकून नहीं मिला। उस्मान साहब पूछते, क्या तुम यहाँ सिर्फ ये बात करने के लिए आए हो? तो ओलुगान एक बैठने वाली गद्दी उठाकर उस्मान साहब के सामने बैठ जाता है और अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसके आदमी उसके सामने खाने के मशरूबात और खाना रखते हैं। ओलुगान उस मशरूब को डालते हुए कहता है, पहले हम कोमस पीते हैं उस्मान, मैं कोमस पिए बगैर किसी से दोस्ती नहीं करता। तो उस्मान साहब कहते हैं, मरे हुए भेड़िए के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तो ओलुगान उस कोमस को पी जाता है और कहता है, जब मैं तुम्हारे कबीले में आया मुझे कुछ महसूस हुआ, तुम्हारे सिपाही तैयार हो रहे हैं। क्या तुम अनकरीब किसी से जंग करने जा रहे हो या तुम तोको कर रहे हो कि कोई तुम पर हमला करेगा? उस्मान साहब कहते, तुर्क जालिमों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं और भेड़िए गिदड़ों को मारकर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब तुम्हारी दावत के सबब तुम्हारा एलची तोइगर मेरी तलवार से मारा गया, मैंने उसका सर कलम किया। ये सुनकर ओलुगान को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है और खेमे में पड़ी एक तलवार को उठाकर देखने लग जाता है और कहता है, तो तुमने तोइगर को एरलिक खान से मिलवाया है और तुम बता रहे हो कि तुमने तोइगर को कितनी आसानी से मारा है उस्मान? और फिर तलवार उनके सामने फेंक देता है। ये देखकर जरकुताई गुस्से से अपनी तलवार निकालने लगता है। उस्मान सब उससे रोक देते हैं। उसे देखकर ओलुगान कहता है, जरकुताई तुम अब भी एक जंगली हो। हाँ, जबकि दूसरी जानब हमें कराजा हिसार दिखाया जाता है, जहां पर उरहान अपने तमाम सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, सिपाहियों आप कराजा हिसार में इक़दामात में इजाफा करेंगे और इन रास्तों पर भी जो कराजा हिसार की तरफ जाते हैं। एक जानब मंगोल दरवाजे पर है और दूसरी तरफ वो कुत्ता लोकास। हम अपनी जानों से बढ़कर कराजा हिसार का दिफा करेंगे। अगर किसी ने कमजोरी दिखाई तो या कोई अपना वजीफा अदा नहीं करता, मैं उस पर हरगिज रहम नहीं करूंगा। अब सब अपने वज़ाइफ पर वापस जाएं। तो सब सिपाही कहते, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और पीछे से उरहान बुरान से कहता है, बुरान साहब कबीले के दाखिली दरवाजे पर मुहाफिजों की तादाद में 5 गुना इजाफा कर दें। बुरान कहता, आप हक बजानब है मेरे शहजादे, मैं इसे देख लूंगा। और वो भी आगे बढ़ जाता है। और फिर होलफिरा उरहान से कहती है, उरहान मुझे इन खवातीन को जमा करने की इजाजत दे जो तलवार चला सके, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। जबकि मंगोल दरवाजे पर है, कई खवातीन को बेकार नहीं बैठना चाहिए। तो उरहान कहता है, मेरी होलफिरा, मेरी खूबसूरत बीवी, हर गुजरते दिन के साथ जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं पहले दिन की तरफ वापस लौट जाता हूँ, जब बचपन में मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था और फिर मुझे तुमसे वैसी ही मोहब्बत होने लगती है। तो होलफिरा कहती है, फिर इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत वक्तन फवक्तन कम होती जा रही है शहजादे, क्योंकि आप मुझसे दोबारा मोहब्बत होने लगी है। तो उरहान कहता है, मैंने ये नहीं कहा मेरी चांद सी जिंदगी, मैंने कुछ और कहा है। तो होलफिरा कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे आप मौजू को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उरहान कहता, क्या ऐसा है? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम मौजू को तब्दील करने की कोशिश कर रही हो। मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो होलफिरा कहती, मैं ठीक हूँ। उरहान कहता, होलफिरा जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मैं वहाँ एक बढ़ती हुई परेशानी देख सकता हूँ, चलो बताओ मुझे। तो होलफिरा कहती है, मेरी परेशानी ये है कि मैं आपके वज़ाइफ में आपकी खातिर खवा मदद नहीं कर पा रही। तो उरहान कहता है, सिर्फ एक नजर से तुम मुझे पूरी दुनिया को शिकस्त देने की ताकत देती हो। तुमने अच्छा सोचा, खवातीन को तैयार करो, हम इन मंगोल कुत्तों को जीतने नहीं देंगे। होलफिरा कहती, ठीक है। और फिर दूसरी जनाब हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है, जहां सोफिया लुकास से कह रही होती है, मेरी छोटी चिड़िया ने मुझे अच्छी खबर दी है लुकास, वो इनका एतमाद जीत रही है। तो लुकास कहता है, फिर हम अपने मकसद के एक कदम करीब हैं, मैं आपको भी एक अच्छी खबर दूंगा। ओलुगान वो उस्मान की हदूद में दाखिल हो गया है। तो सोफिया कहती, खूब, उस्मान इस जहन्नम से कभी नहीं निकल सकेगा। जब वो मंगोल के साथ निमट रहा होगा वो कमजोरी दिखाएगा। लुकास कहता, हम इस कमजोरी को अपने हथियारों में तब्दील कर देंगे, हम बोरसा वापस नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे उस्मान के करीब। और फिर काय कबीले में उस्मान साहब ओलुगान से कहते हैं, उसने मेरे दीवार में हद पार की, क्योंकि वो एक एलची था, मैंने इसे एक बार माफ कर दिया, लेकिन जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही ओलुगान अपनी तलवार निकालता है और उसे उस्मान साहब की जानब बढ़ाते हुए उनकी गर्दन के करीब ले जाता है और कहता है, बहुत ज्यादा बहादुरी भी आदमी को कैद कर देती है। तो ऐसा लगता है तोइगर की मौत इसी वजह से वाक़ई हुई। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे यहाँ आने की वजह जो भी थी तुम्हें उसका जवाब मिल गया, मेहमान के तौर पर तुम्हारे क्याम का मकसद क्या है? तो ओलुगान कहता है, हमने तोइगर को एक वजह से कासद बनाकर भेजा था उस्मान, हम पहले मंगोलों का सख्त चेहरा दिखाना चाहते थे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि तुम आखिरी हो या नहीं, लेकिन तुम पहले मंगोल नहीं हो जिन्हें मैंने देखा है। तो ओलुगान कहता, मैं जानता हूँ उस्मान, हम यहाँ आए और फिर यकीन हो गया कि तुम ताकत के खिलाफ नहीं झुकोगे, लिहाजा हम इत्तेहादी बनना चाहते हैं। करासी, जानदार, गरमियान, झुकने वालों से पहले हमें ऐसे इत्तेहादियों की जरूरत है जो मजबूत खड़े हों। तो उस्मान साहब कहते हैं,
इत्तेहाद से तुम्हारा क्या मतलब है? ओलुगन कहता, हम बात करेंगे, लेकिन तुम जानते हो हम एक तवील सफर तय कर चुके हैं। जैसा कि तुमने हमें यहाँ मेहमान के तौर पर कबूल किया है, हम कुछ आराम करना चाहेंगे। उस्मान साहब कहते, तो तुम्हें आराम करने की जरूरत है? हाँ। और फिर जरकुताय से कहते हैं, जरकुताय इसका ख्याल रखना। जरकुताय कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। ओलुगन कहता है, तुमने हमारे साथ कोमस नहीं बांटी, चलो शाम को खाना बांटते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं। और ये कहकर ओलुगन बाहर रवाना हो जाता है। तो पीछे से उस्मान साहब कहते हैं, बदमाश, इसकी नीयत जल्द वाजे हो जाएगी। जबकि बाहर बाला खातून और बाकी खवातीन खाना तैयार कर रही होती हैं। बाला कहती, शाबाश खवातीन, शाबाश बाजियान, हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। ओलगन कहती, मैं इन घटिया मंगोलों का खाना पकाना नहीं चाहती। बाला कहती, पुरस्कून हो जाओ ओलगन, उस्मान साहब इसकी मेजबानी कर रहे हैं, लिहाजा हमें करना पड़ेगा। और फिर इस दौरान बेगम भी वहाँ पर आती है और कहती है, ठीक है ओलगन, मुझे भी बुरा लग रहा है, इन जालिमों ने बहुत खून बहाया है। बाला कहती, हम इनसे खून और खाने दोनों का हिसाब लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वो यहाँ मेहमान है। ओलगन कहती, इन नापाक मंगोलों को पत्थर खाने को दो, अल्लाह इन पर लानत करे। तो गाजी कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ, मेरे बाबा भी मंगोल हैं। ये सुनते ही ओलगन थूकते हुए कहती, तोबा तोबा, मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर बाला कहती है, गाजी जरकुताय साहब जैसे लोग मुख्तलिफ हैं, हम जालिमों पर लानत भेज रहे हैं, पत्थर दिलों को उठाने वाले। ये सब सुनकर पोइना सब्जी काटते हुए कहती है, आप सब के लिए नरम दिल है, लेकिन मेरा खानदान, आपने उन पर रहम क्यों नहीं किया? और फिर बेगम कहती है, हम मुश्किल वक्त से गुजरने जा रहे हैं, हमें काफरों और मंगोलों दोनों से निपटना पड़ेगा। तो आयशा कहती, काफर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरे बाबा हम सब की हिफाजत करेंगे और तमाम काफरों को मार डालेंगे। और फिर पोइना बाला से पूछती है, क्या आपने बहुत से बाज़ंतीनियों को मार डाला? तो बाला कहती है, जंग इंसाफ फराहम करने की है बेटी, हम दुश्मन को मारने के लिए अपनी तलवारें नहीं चलाते, बल्कि हक के लिए उठाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कई बाज़ंतीनियों की जानें ले ली। और फिर फातिमा कहती, ये वही थे जो इसके अहल थे, उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी, फिर हम इन पर कड़कती हुई बिजली की तरह लपके। ये सुनकर पोइना को बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से जब सब्जी काटने लगती है तो छुरी से उसकी उंगली काट जाती है। यह देखकर बाला फौरन उसके पास आती है और कहती है, बेटी ध्यान से, ये मुझे दो, और उसकी उंगली पर पट्टी करती है। और फिर उधर बाहर आते हुए ओलुगन जरकुताय से कहता है, जरकुताय सरदार हैं तो तुम उस्मान के सिर्फ पैरोकार नहीं बल्कि एक सरदार हो जिसकी दीवान में कोई आवाज है। हाँ? तो जरकुताय कहता है, मैं एक पैरोकार और सरदार दोनों हूँ और 1000 सिपाही इसके मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो ओलुगन कहता, एक दफा का जिक्र है, तुम बालगे के एक सिपाही थे जो ताकतवर मंगोल कमांडर था, एक ताकतवर मंगोल जो तुर्कों के खिलाफ खूनखार था और मर्दों, औरतों और बच्चों को जिबाह करता था। तो जरकुताय कहता है, कुत्ते के साथ चलने वाला कुत्ता, भेड़िए के साथ चलने वाला भेड़िया। ये सुनते ही ओलुगन रुक जाता है और फिर जरकुताय कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सही रास्ता मिल गया है, मैं अपना माजी भूल गया हूँ। तो ओलुगन उससे कहता है, एक कुत्ता रेवड़ में एक भेड़िया लाता है और फिर उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहता है, तुम मंगोल का कुत्ता बनोगे? तो जरकुताय हंसने लग जाता है। ओलुगन कहता, लेकिन तुम्हारा भाई अल्तुगा ऐसा नहीं है, इसकी अपने खून और खान से सदाकत बुलंद तरीन पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है। ये सुनते ही जरकुताय बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, आह अल्तुगा। और ओलुगन आगे बढ़ता है तो पीछे से जरकुताय पूछता, अल्तुगा, मान लेते हैं कि वो तुम्हारे मातहत है, क्या वो अब तुम्हारे साथ सरहदों पर है? तो ओलुगन कहता, हाँ वो है, वो तुम्हारे लिए आया है जरकुताय, यही उसका वजीफा है, तुम दोनों बहुत जल्द मिलोगे। तो जरकुताय बहुत परेशान हो जाता है। इस दौरान एक सिपाही आकर बताता है, जरकुताय साहब खैमा तैयार है। और फिर जरकुताय ओलुगन से कहता, तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। और जरकुताय वहां से रवाना हो जाता है। इस दौरान एल्बाए घोड़ा लेकर वहां से पास से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर ओलुगन कहता, कितना खूबसूरत घोड़ा है, और उस घोड़े के पास आता है और इल्बाए से कहता, फौरी तौर पर कार्रवाई करो इल्बाए, और उसे ये पैगाम देकर खेमे की जानब बढ़ जाता है। दूसरी जानब हमें हिसार किला दिखाया जाता है, जहां पर अलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, बाज़ंतीनी खामोश हैं, लेकिन हम चौकस रहेंगे, पहरेदारों की तादाद में इजाफा करो। तो तमाम सिपाही कहते, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे। अलाउद्दीन कहता, शुक्रिया, अब सब काम पर लग जाएं। तो तमाम सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इस दौरान कायनुमाज इजाजत लेकर अलाउद्दीन के पास आता है और आकर सलाम करता है और कहता है, आप मुझसे मिलना चाहते थे मेरे शहजादे? अलाउद्दीन कहता, कायनुमाज, उस्मान साहब ने तुम्हारी वफादारी को कबूल कर लिया है। तो कायनुमाज कहता, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उस्मान साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। और फिर गोंजा कहती, यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है कायनुमाज, माजी से कुछ सबक हासिल करो। तो कायनुमाज कहता है, अब से उस्मान साहब का मकसद मेरा मकसद है, मैं इन्हें मायूस नहीं करूंगा गोंजा खातून, फिक्र न करें। और फिर अलाउद्दीन कहता है, हम फजर के वक्त कबीले की तरफ रवाना होंगे। कायनुमाज कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से गोंजा को परेशान देखकर अलाउद्दीन कहता, गोंजा तुम परेशान लग रही हो, क्या कोई मसला है? गोंजा कहती, मंगोल वो फिर से खूनरेजी लाए हैं अलाउद्दीन, बहुत ज्यादा लोग
लोग मर गए, बहुत से खानदान बर्बाद हो गए। तो अलाउद्दीन कहता है हम उनसे खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे, परेशान न हो। और फिर कहता है मेरी हमदर्द खातून, हम मिलकर तमाम जख्मों को भर देंगे हैं। और उसके हाथ चूमता है तो गोंजा कहती एक साथ, बिल्कुल मदरसे वाले। नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।